गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसे हम टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, ये चल रहा है और सोलेनेसिकुल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कोरोला तक बता दिया था, उसके फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। आज हम जानेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। इसके बाद हम उसका एक मेंबर पढ़ेंगे, ठीक है। एक या दो ही पढ़ लेंगे, इसमें दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों पढ़ लेंगे। तो देखिए, इसका एंड्रोशियम क्या है। एंड्रोशियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। इसके अंदर 5 स्टेमन होते हैं, 5 स्टेमन्स इसके अंदर पाए जाते हैं और सभी कैसे होते हैं? पॉलीस्टेमन्स, यानी सब स्टेमन अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं। पॉलीएंड्रस कहेंगे हम इसको, पॉलीएंड्रस, ठीक है, पॉलीएंड्रस होते हैं। इसके बाद देखिए, जो पुंकेसर है वो आपस में तो नहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये दलों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एपीपेटल्स कंडीशन पाई जाती है, जिसे हम दल लगन कहते हैं। क्या कहते हैं? दल लगन। एपीपेटल्स को हम क्या कहेंगे? दल लगन। इसके बाद जो इसके अंदर डाइथिकस अवस्था एंथर में पाई जाती है, ठीक है। डाइथिकस होते हैं, एंट्रोज होते हैं, अंदर की ओर ही खुलते हैं, यानी कि गाइनोशियम की और इनकी स्पूटन्स तय कहाँ होती है? गाइनोशियम की ओर होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, जो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके अंदर पुंकेसरों की संख्या कम होती है, जैसे साइजेंथम में इसके अंदर कितने होते हैं? 2 पुंकेसर होते हैं। और इसी तरह साल्पीग्लोसिस, इसके अंदर कितना होता है? 1 ही पुंकेसर होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, दोनों ही नाम, ये इम्पोर्टेंट है। साइजेंथस में कितने होते हैं? साइजेंथम या साइजेंथस में 2 होते हैं और जो साल्पीग्लोसिस है उसमें 1 ही पुंकेसर पाया जाता है। और आगे चलते हैं हम गाइनोशियम में। गाइनोशियम में जो जायांग है वो यूजुअली कैसा होता है? बाइकार्पिलेरी होता है। कैसा होता है? बाइकार्पिलेरी होगा, ठीक है। इसके अलावा सिनकार्पस होता है, यानी द्विअंडपी और संयुक्त अंडपी, यानी अंडक जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बाइकार्पिलेरी है तो बाइलोकुलर भी हो जाता है, यानी द्विकोष्ठकी हो जाता है, तो द्विकोष्ठकी भी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें जायांग त्रि या फिर चतुरंडपी या फिर पंचअंडपी हो सकता है, जैसे निकेंड्रा है। निकेंड्रा में देखिए, ये बाई भी हो सकता है, ठीक है, ट्राई भी हो सकता है और पेंटा कार्पिलेरी भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर बाई, ट्राई और पेंटा कार्पिलेरी तीनों ही रूप पाए जा सकते हैं। इसी तरह से देखिए, जो कुछ ऐसे पादप भी हैं जैसे कैप्सिकम को मिर्च कहते हैं। देखिए, कैप्सिकम में क्या है? यूनिलोकुलर अवस्था आ जाती है। यूनिलोकुलर यानी कि एक कोष्ठकीय अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये ऐसे अंडाशय हैं जिनमें ऊपरी भाग जो है वो एक कोष्ठकी हो जाता है। और अब देखिए, इसका कॉमन लक्षण सोलेनेसी का ये है गाइनोशियम में कि जो अंडाशय है वो एक तो उत्तरवर्ती होता है और साथ ही साथ बीजांड आसन फूला हुआ होता है, सोलन प्लेसेंटा होती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है, अक्ष पर जुड़े हुए रहते हैं बीजांड। और स्वॉलन प्लेसेंटा होती है। स्वॉलन प्लेसेंटा का मतलब है जो प्लेसेंटा है वो फूली हुई रहती है, ठीक है। प्लेसेंटा कैसी रहती है? फूली हुई रहती है। अब देखिए, मैं इसको आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे ये हमने किसी सोलेनेसिकुल के पादप की टीएस को हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इस तरह से जो 2 कोष्ठक हैं,
इनके अंदर अगर बीजांड की स्थिति देखें हम, तो बीजांड तो होते ही हैं, लेकिन जो इसका प्लेसेंटा है वो इस तरह से फूला हुआ रहता है। ये प्लेसेंटा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा प्लेसेंटा है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा प्लेसेंटा है। और इधर देखें हम, इस तरह से इसके ऊपर बीजांड लगे रहते हैं, ठीक है। ये इसके बीजांड हैं ऐसे। इसी तरह से इधर होता है इस तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है ये फूला हुआ प्लेसेंटा इनके अंदर, सोलल प्लेसेंटा इनके अंदर पाया जाता है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन इसलिए है क्योंकि ये सारे बीजांड जो है ये अक्ष पर जुड़े हुए हैं, ये अक्ष है इसका, तो इस अक्ष पर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे पादप हैं, ओवरी कैसी होती है, ओवरी इनके अंदर सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। कॉमा लगा हुआ है, इसमें नहीं है ये सब कॉमन लक्षण हैं, सुपीरियर ओवरी। अब देखिए आगे क्या है, धतूरा। धतूरे की बात कर ली जाए, देखिए धतूरे में क्या होता है, धतूरे में वैसे तो द्विकोष्ठकी होता है, लेकिन जो बीजांड है, बीजांड आसन, वो कैसा हो जाता है, बीजांड आसन फूल जाता है और इससे एक आभासी पट बन जाता है। बीजांड आसन फूलने से एक आभासी पट बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और ये 4 कोष्ठकों में आ जाता है इस तरह से, यानी आभासी पट का निर्माण हो जाएगा। फूल जाता है ये तो आभासी पट बन जाएंगे। इस तरह से चतुर्कोष्ठकी किसमें होगा, धतूरे में होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो सोलेनेसी कुल के अधिकतर पादप हैं उसमें दोनों अंडक अपनी मूल मध्य स्थिति से घूमे हुए रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसकी टीएस बनाएंगे तो ये 45 डिग्री, इस तरह से ये 45 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। जब हम इसको सेक्शन में भी देखेंगे तब हमें ये 45 डिग्री पर झुका हुआ दिखाई देगा। इधर इसके अंडक, इधर इसके अंडक, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही झुका दिया, वैसे थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था, 45 डिग्री यहाँ आ जाता है। आगे चलते हैं, देखिए इसके अंदर जैसे सोलेनेसी कुल के अंदर ये स्थिति अगर आती है इस तरह से, तो कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो 45 डिग्री का कोण इसके अंदर बन रहा है, इस कोण की वजह से पुष्प एक व्यास सम्मित हो जाता है, त्रिज्या सम्मित नहीं रहता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वर्तिका सरल होती है, स्टिग्मा कैसी होती है, सिंपल तो स्टाइल होती है। और स्टिग्मा कैसी है, स्टिग्मा जो है वो बाइलोब्ड होती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे पादप हैं जहाँ पर ये कैपिटेट होती है, यानी समुंड होती है, या तो इस तरह से होगी या तो इस तरह से होगी समुंड, ठीक है, स्टिग्मा। और द्विपालित होगी तो इस तरह से द्विपालित होती है, ठीक है। ऊपर की जो स्टिग्मा है इस तरह से 2 पालियों में ही बटी हुई जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि जैसे हम यहाँ नीचे जाते हैं तो जब ये ओवरी बनाते हैं, ओवरी के नीचे यानी यहाँ पर एक मकरंद डिस्क पाई जाती है। इन पादपों में एक मकरंद डिस्क जो है वो ओवरी के नीचे, जायांग के नीचे उपस्थित होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर अगला लक्षण क्या हो जाएगा, नेक्टेरीफेरस क्या होती है, डक्ट होती है, यहाँ पर क्या होती है, डिस्क होती है, सॉरी, नेक्टेरीफेरस क्या होगी, डिस्क भी गायनोशियम में पाई जाती है। मकरंद ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या मकरंद बिंब जिसे हम कहेंगे। आगे चलते हैं, इसका पुष्प सूत्र देख लेते हैं। एक कॉमन पुष्प सूत्र देखें हम, EBR होता है, ठीक है, त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी पुष्प है, कैलिक्स में 5 भाग है, और मैंने आपको बताया था कि पांचों के पांचों अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं इस तरह से। कोरोला में भी 5 भाग हैं लेकिन ये जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम में 5 भाग हैं लेकिन ये भी अलग अलग है, लेकिन इसके जो पुंकेसर हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, पेटल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है।
गाइनोशियम में द्विअंडपीय अवस्था है, जुड़े हुए अंडक हैं और सुपीरियर ओवरी है। तो इस तरह से हम इसका क्या बना लेते हैं, पुष्प सूत्र बना लेते हैं। EBR BR दोनों ही कंडीशन होती है, ठीक है, BR भी होती हैं और EBR भी होती है। इस कुल के पादपों में परागण जो पॉलिनेशन है वो किस तरह से होता है, कीट परागण होता है, यानी कीटों द्वारा इनके अंदर परागण होता है, यानी पराग कण एक जगह से दूसरी जगह किसकी सहायता से पहुंचते हैं, कीटों की सहायता से पहुंचते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसका एक पादप लेकर के, और जिसका नाम है पिटूनिया हाइब्रिडा। क्या नाम है, पिटूनिया हाइब्रिडा। पिटूनिया हाइब्रिडा, पहले हम इसके बारे में जानेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सोलेनम नाइग्रम, दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिटूनिया को पिटूनिया ही कहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एक सीधा, दुर्बल और शोभाकारी पादप है। कैसा है, शोभाकारी, ऑर्नामेंटल प्लांट है। पिटूनिया हाइब्रिडा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके अंदर ये एक शाकीय पादप है, शाकीय हर्बेशियस प्लांट है ये। ठीक है, लेकिन बहुवर्षी है, तो बहुवर्षी शाक है ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। कौन सा जड़ तंत्र पाया जाता है, मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। और तना इसका सीधा शाकीय होता है, ठोस होता है, चिपचिपा रोएदार भी तना पाया जाता है, हरा होता है और बेलनाकार होता है। तो हम इसकी जो एक्सटर्नल फीचर हैं वो देख लेते हैं किस तरह की होती है। पादप जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये इसकी जड़ें हैं जिसे हम टैप रूट कहते हैं, और टैप रूट के साथ साथ जो इसकी पत्तियां हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो किस तरह से ये लगी रहती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, नीचे वाली जो पत्तियां हैं, यानी कि ये वाली जो पत्तियां हैं, ये कैसी हैं, ये तो होती हैं एकांतरित। ठीक है, कैसी पत्तियां हैं ये एकांतरित पत्तियां हैं। क्लियर, इस तरह से ये एकांतरित पत्तियां इनके अंदर लगी रहती। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो आप देखोगे कि जो इसकी पत्तियां हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। ठीक है, सम्मुख क्रॉसित होती हैं, यानी कि दो पत्तियां तो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हैं ऐसे, और ऊपर वाले नोड की दोनों पत्तियां कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएंगी, यानी कि नीचे वाली के साथ क्रॉस कर लेंगी। ठीक है, तो इनको जब हम इनके साथ क्रॉस दिखाएंगे तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देती है पत्तियां। ये जो नीचे वाली है ये इसके साथ क्रॉस कर देती है, नीचे वाली पत्तियों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी आधारीय पत्तियां हैं, निचली पत्तियां, वो तो है अल्टरनेट, तने पर निचली पत्तियां तो कैसी हैं, अल्टरनेट हैं, और ऊपर वाली पत्तियां सम्मुख क्रॉसित हैं, अपोजिट डेक्यूसेट जिसे हम कहते हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। पत्तियां शाखाओं पर भी लगी रहती हैं और साथ ही साथ तने पर भी लगी रहती हैं। तो कोलाइन एंड रेमल, रेमल का मतलब होता है शाखीय, जो शाखा पर लगी हुई है, और कोलाइन का मतलब होता है स्तंभिक, जो स्तंभ पर लगी होती हैं। तो कोलाइन एंड रेमल दोनों ही होती हैं। पत्तियां सरल होती हैं और एलिप्टिकल या फिर ओवल होती हैं, या तो दीर्घवर्तीय पत्तियां पाई जाती हैं। मैंने तो डायग्राम अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन अगर दीर्घवर्तीय पत्तियों की बात की जाए तो कैसी होती हैं, दीर्घवर्तीय पत्तियां जो है बड़ा एक व्रत होता है। इलिप्टिकल इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह का जो है पत्तियों में जो इसकी स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। पत्ती इस तरह की इनके अंदर होती है। ठीक है, तो दीर्घवर्तीय या फिर ओवल यानी कि अंडाकार पत्ती इनके अंदर पाई जाती है। अनछिन्न कोर होती है, एंटायर होती है, यानी कि जो किनारे हैं वो स्मूथ होते हैं, कटे फटे नहीं होते हैं, और ना ही इन पर रोए पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर का जो भाग है पत्तियों का वो कैसा होता है, निशिताग्र होता है, यानी कि इस तरह से तीखा भाग होता है ऊपर, तो निशिताग्र भाग होता है। ये एक्यूट कंडीशन है इसकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट, हिंदी में कहते हैं निशिताग्र। ठीक है, इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, एंटायर लीव्स कहते हैं, और इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अछिन्न कोर, अछिन्न कोर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे हम अछिन्न कोर, इसे हम मुलायम पत्ती भी कह सकते हैं। इसके अलावा लसदार होती है, ग्लूटिनस होती है पत्ती,
इसकी जो सतह है पत्ती की, जिसे हम लेमिना कह रहे हैं, ऊपर वाला जो पर्णफलक है, ये कैसा होता है? ग्लूटिनस होता है। और शिरा विन्यास कैसा होगा? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है। एक मध्य शिरा होती है, उससे निकली हुई अन्य शिराएं और फिर उनसे निकली हुई अन्य शिराएं, पार्श्व शिराएं मिलकर क्या बना लेती हैं? पार्श्व शिराएं मिलकर बना लेती हैं क्या? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल फीचर हो गई है पादप की। और अब हम इसका पुष्प क्रम देख लेते हैं। पुष्प क्रम जो है वो दिखता तो कैसा है? दिखता तो एकल कक्षस्थ है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है? ये द्विशाखी सहसीमाक्ष होता है, डाइकेजियल साइम होता है। कैसा होता है? डाइकेजियल साइम होता है। जैसे एक पुष्प तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा इधर आ गया ये वाला, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला है। तो अब ये यहाँ से तो डाइकेजियल साइम है, लेकिन इधर देखेंगे हम तो एक एकल कक्षस्थ ये दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे एकल कक्षस्थ है। तो ये पुष्प इसके अंदर इस तरह से पुष्प जो है वो पाया जाता है। क्लियर? ये पुष्प इसके अंदर बड़ा पुष्प होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसलिए ये इस प्रकार का पुष्प इसके अंदर दिखाई देता है। तो ये तो फ्लावर हो गया, ठीक है, ये लीव्स हो गई, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गई, ये अल्टरनेट लीव्स हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट लीफ हैं। और ये कैसी हैं? ये है अपोजिट डेक्यूसेट, यानी सम्मुख क्रॉसित, एक दूसरे के सामने हैं और ऊपर वाली निचली वाली के साथ क्या बना लेती हैं? क्रॉस बना लेती हैं। अब इसका हम देख लेते हैं एलएस, जो इसका एलएस ऑफ फ्लावर है उसके बारे में हम अब देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, एलएस ऑफ फ्लावर जो है यहाँ बना लेते हैं। ये इसकी गायनोशियम, और ये द्विपालित स्टिग्मा, ठीक है। चलो इसको रहने ही देते हैं। ये ओवरी, ठीक है, तो ओवरी में इस तरह की कंडीशन इनके अंदर देखने को मिलती है। जो प्लेसेंटा है वो फूला हुआ रहता है और इस तरह के इसके अंदर अंडक होते हैं। क्लियर? अब हम इसकी जो पेटल है वो देखते हैं कैसी होती है। एक पेटल ही बना लेते हैं, काफ़ी रहती है। इस तरह से पेटल जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये हो गई पेटल और ये पुंकेसर हो गई। ये इसकी क्या है? पुंकेसर, ठीक है। तो ये इसकी एलएस ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो है सेपल, ये है थैलेमस और ये है पेडिसेल, पुष्प का वृंत। ये है इसमें पेटल, ये स्टेमन, ठीक है। ये बाइलॉब्ड स्टिग्मा और ये स्टाइल, ये ओवरी, ठीक है। ये इस तरह का इसके अंदर क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है, ठीक है। और अब हम इसका टीएस ऑफ ओवरी देख लेते हैं कैसी होती है। टीएस ऑफ ओवरी में जो है इस तरह की इसके अंदर
सिचुएशन होती है। एक दो कोष्टक भी हमें बनाने होते हैं, ठीक है। तो दो कोष्टक बना लेंगे, ये तो एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, दो कोष्टक बन गए हैं। इसको हम अब फुला देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बाहरी भित्ति हो गई है, ये इसकी क्या है, बाहरी भित्ति, ठीक है। और ये इसका प्लेसेंटा है जो कि कैसा है, फूला हुआ रहता है। इसी तरह से ये वाला है, इधर वाला, ये इधर वाला हो गया, ठीक है। और ये हो गए इस पे अंडक। वैसे देखिए इसके अंदर क्या है, द्विअंडपी अवस्था है। और जो द्विअंडपी अवस्था है वो हम दो अंडक ही कंसीडर करेंगे। यहाँ से लेकर पूरा जो क्या है, एक ही अंडक है ये, ठीक है। पूरा एक ही क्या है, कार्पल है। तो ये द्विअंडपी अवस्था इस तरह से होती है, ये होती है इसके अंदर। क्लियर। इसको हम थोड़ा सा गहरा बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इस प्रकार की इसके अंदर टीएस ऑफ ओवरी पाई जाती हैं। तो ये तो हो जाते हैं ओव्यूल, ये हो जाता है लॉक्यूल, और ये खुद हो जाती है टीएस ऑफ ओवरी, ठीक है। इस प्रकार अब हम बना लेते हैं इसका पुष्प चित्र, ठीक है, बना लेते हैं। गोला सही बना है लेकिन बड़ा बन गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से हटा देंगे इसको। ये हमने हटा दिया। तो देखिए जो इसका ऑड सेपल है वो कहाँ होगा, इधर होगा। ये इसका ऑड सेपल है, ये यहाँ होता है इस तरह से। फिर इसके ये वाले दोनों, फिर ये दोनों, इसी तरह से ये, और इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह यहाँ तक लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक ये हो गया, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ गया, और ये आ गया इधर। ये हो गए इसके 5, ठीक है। और ये पांचों आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, ये सारे आपस में, पिटूनिया अगर हाइब्रिडा की बात की जाए तो ये सारे के सारे कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। तो इनको जोड़ेंगे हम, अभी जोड़ते हैं। ये जुड़ गए इस तरह से, ये जुड़ गए, क्लियर। ये इनमें जुड़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कोरोला की। कोरोला क्या है, कोरोला में कितने भाग हैं। तो कोरोला में हम देखेंगे अभी कितने भाग हैं। ठीक है, तो ओड सेपल इधर आ गया। तो इस तरह से ये इनके सामने सामने क्या है, कट लगा देते हैं। और ये हो गया, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पालियाँ बनी हुई होती हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सीधे ही है ये।
क्लियर। और ये क्या है, ये भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी जोड़ देते हैं हम, ये भी जुड़े हुए हैं, ये हो गए। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे है इसके अंदर ओवरी। तो ओवरी जो है ये वाली सेम पोजीशन जो है इसकी पाई जाती है, इस तरह से ये ओवरी हो जाती है। ये इसके अंदर थोड़ा सा झुकाव 45 डिग्री एंगल में, ठीक है, ये ओवरी हो गई इसकी। ये प्लेसेंटा फूला हुआ, ठीक है। अरे ये ये हो गया, ये ओवरी हो गई। अब स्टेमन जुड़े हुए हैं दलों के साथ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दलों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम इनको जोड़ देते हैं। अल्टरनेट होते हैं ये, वैसे अल्टरनी पेटल्स होते हैं, यानी कि पेटल से कैसे होते हैं ये, अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से अंदर की ओर ये खुलते हैं, ये इसके स्टेमन हो गए, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, BR ब्रैकेट हो गए, क्लियर। तो देखिए जो पिटूनिया हाइब्रिडा है उसके डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। तो इसका हम LS ऑफ फ्लावर देखते हैं, तो इसके अंदर आप गाइनोशियम को देख सकते हैं कि गाइनोशियम जो है इसके अंदर स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है। वैसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, इसके पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 कैलिक्स के भाग हैं और पांचों कैलिक्स के भाग एक दूसरे के सामने हैं, कॉर्स पर्सी हैं, वाल्वेट हैं, लेकिन साथ ही साथ जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। तो कोर्स पर्सी और वाल्वेट हैं। ऑड सेपल कहाँ है, पोस्टीरियर साइड है, ये ऑड सेपल है, ठीक है। ऑड सेपल ये वाला एक इधर होता तो ये एंटीरियर साइड हो जाता, लेकिन ये कहाँ है, पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। इसके बाद पेटल भी 5 हैं और एक दूसरे के सामने हैं, कोर्स पर्सी हैं, ठीक है। इसके बाद दल के बाद स्टेमन संख्या में 5 है, दलों के साथ जुड़े हुए हैं और दलों से एकांतरित भी हैं, यानी कि एपी पेटल्स भी हैं और एकांतर दलीय यानी अल्टरनी पेटल्स भी हैं, ठीक है। और आपस में ये अलग अलग होते हैं, डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज अंदर की ओर खुल रहे हैं इसलिए इंट्रोज बेसी फिक्स्ड होते हैं और अंदर ओवरी है। तो पुष्प सूत्र क्या हो जाएगा इसका, पुष्प सूत्र अगर हम देखें तो यहाँ बना लेते हैं हम पुष्प सूत्र। तो देखिए ब्रैकेट है तो BR, त्रिज्या सम्मित है, द्विलिंगी है, कैलिक्स में 5 भाग है, पांचों जुड़े हुए हैं, एंड जो कोरोला है उसमें भी 5 भाग हैं, पांचों जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम में भी 5 भाग हैं, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, पेटल के साथ जुड़े हुए हैं। गायनोशियम में द्विअंडपीय अवस्था है और सुपीरियर ओवरी है, तो ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, तो ये इसका हो जाता है पुष्प सूत्र। तो पिटूनिया हाइब्रिडा हो चुका है। कल की क्लास में हम सोलेनम नाइग्रम देखेंगे। वैसे तो सोलेनम नाइग्रम को आप खुद पढ़ सकते हो, सेम यही जो है इसके अंदर पाई जाती है, थोड़ा बहुत जो पेटल है उसमें अंतर है, वो भी किस आधार पर, जो एक्सटर्नल फीचर है उसके आधार पर है। तो पिटूनिया हाइब्रिडा मैं आपको करवा चुका हूँ, सोलेनम नाइग्राम के डायग्राम आप खुद बना के घर पे देखोगे। यही पुष्प चित्र है सेम सोलेनम नाइग्राम का भी, और यही पुष्प सूत्र भी है, बस एक ही अंतर है कि वहाँ पर सोलेनम नाइग्राम में क्या नहीं होते हैं, ब्रैकेट नहीं होते हैं, यहाँ पर तो BR है, वहाँ पर EBR आएगा, बाकी सेम है, इसलिए खुद कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे बाकी का। थैंक यू।